हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बाय मारूख। आज की हमारी कहानी एक बूढ़े आदमी और एक शेर की है। एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपने बड़े से कुंबे के साथ जंगल के करीब वाक़या एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसके बेटे और बेटियां बहुत कम उम्र थे। इसकी बीवी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ रहती थी। बूढ़ा जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता था और उसे एक गठरी में बांधकर अपने गधे पर लादता और करीबी गांव के बाज़ार में जाकर बेच देता, और इस तरह कुंबे का गुजारा होता था। एक दिन जब बूढ़ा अपने काम में मसरूफ़ था तो अचानक उसे एक गजदार दहाड़ सुनाई दी। इसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से सुनने लगा। अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों में से बाहर आ निकला। शेर ने बूढ़े से कहा, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो। तुम बैठकर थोड़ी देर आराम करो और तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बूढ़ा हैरान था। इसे मालूम नहीं था कि शेर बातें कर सकते हैं, और क्या ही बात है कि शेर इसे मदद करने की पेशकश कर रहा था। इसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे शेर। बूढ़ा एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था जबकि शेर काम कर रहा था। शेर ने जल्द ही सारी लकड़ियां काट दी। बूढ़े और शेर ने मिलकर लकड़ियों को एक गठरी में बांधकर गधे की पीठ पर लाद दिया। बूढ़े ने शेर का शुक्रिया अदा किया और लकड़ियां बेचने चला गया। अगले दिन फिर शेर आया और उसने फिर दोबारा से बूढ़े आदमी की मदद की। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन काम ख़त्म होने के बाद शेर ने बूढ़े की गोद में अपना सर रखा और आराम करने लगा। उसने बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, बूढ़े ने जवाब दिया। शेर ने फिर सवाल किया, क्या मैं ताकतवर हूँ? हाँ, यकीनन, बेशक, बहुत ताकतवर हो, बूढ़े ने जवाब दिया। शेर ने फिर पूछा, क्या मैं जवान और तवानाई से भरा हुआ हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बूढ़े ने जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने शेर से कहा, तुम में एक चीज़ की कमी है, तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो बराह करम अपना सर मेरी गोद से हटा लो। अगर आपकी तरह मेरे जिस्म से भी बदबू आने लगी तो मेरी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। शेर उछलकर उसकी गोद से उठा और बूढ़े को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, इसे मेरी पीठ पर मारो। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। शेर ने कहा, ये मेरी ख्वाहिश है, और ये कहने के साथ ही वो धाड़ने लगा। बूढ़े की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आखिरकार उसने कुल्हाड़ी उठाकर शेर की पीठ पर मार दी। शेर की पीठ पर ज़ख़म काफ़ी गहरा बन गया था और उसमें से खून आने लगा। इससे शेर का जिस्म सुर्ख और चुपचाप हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा अपनी लकड़ियां बाज़ार में ले गया। अगले दिन बूढ़ा अपने काम वाली जगह पर आया। शेर आया और इसे दूर से देखता रहा, लेकिन कोई बात नहीं की। बूढ़ा खौफज़दा हो गया। वक्त गुज़रता गया और फिर एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से बूढ़े की तरफ बढ़ा। इसने बूढ़े से कहा, मेरी पीठ की तरफ देखो, ज़ख़म का कोई निशान है? बूढ़े ने गौर से देखा, लेकिन इसे कुल्हाड़ी का निशान कहीं नज़र न आया। ये बिल्कुल ठीक है, कोई निशान नहीं है, बूढ़े ने जवाब दिया। शेर बोला, कुल्हाड़ी का ज़ख़म तो ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज का ज़ख़म अभी तक मेरे दिल पर मौजूद है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने मेरी बदबूदार जिल्द के बारे में जो कहा था। अब तुम इस जंगल को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा
اور یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ گرجدار آواز سے دھاڑنے لگا۔ بوڑھا جنگل چھوڑ کر چلا گیا اور اس دن سے اسے تمام شیروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اسی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اب شیروں سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس کہانی کا مورل لیسن یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس سے اگلے بندے کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف اسے ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ چوٹ کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن کسی کے تلخ الفاظ ہمیشہ ہمارے دل میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ہمیشہ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ سے کسی کا دل مت دکھائیں کبھی بھی۔ اگر میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔